जी आप भी ठीक हैं? बोले नहीं फिर। ठीक, गुड जी। बता रहा हूँ आप ठीक कर देंगे मुझे लगता है, इसलिए पूछे आप ठीक। अच्छा जी, शुक्र है खुदावंद खुदा का, मेहरबान बाप का, जिसने आज फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम एक दूसरे को देख सकें, खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए एक दूसरे से मिल सकें और बाहम आवाज़ों में खुदावंद की महिमा कर सकें। खुदावंद का शुक्र है कि वो मेहरबान है। हम उसके कलाम में से पढ़ते हैं और कलाम जो है वो ताज़ा ताज़ा नहीं लिखा हुआ है ना। कलाम ताज़ा ताज़ा नहीं लिखा कि भी पिछले हफ्ते लिखा गया, या हो सकता है पिछले साल या 2 साल, ये हजारों साल पहले का लिखा हुआ है और वही हम पढ़ते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि खुदावंद की कैसे लोग शुक्रगुजारी करते थे, वो करते थे तो फिर वो रस्म चली आ रही है, एक ट्रेडिशन बन गई कि भाई उन्होंने एक्सपीरियंस किया खुदावंद की मोहब्बत का, और फिर जो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे अबाओ अजदाद या साडे वड्डे, उन्होंने भी खुदावंद की शफकत नूं जानिया, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਐਸਾ नहीं ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ सके कि ਐਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, है ना। ये वाकई ही हकीकत है कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है और आज हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये वो बातें पूरी हो रही हैं, या हमारे लिए लिखा गया, या हम भी वही कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे थे, खुदावंद की मोहब्बत को जानकर उसकी शुक्रगुजारी करनी, उसको मेहरबान बाप जानना, उसकी कृपा के लिए उसकी धन्यवाद करना, और फिर उसके कलाम के पीछे चलना कि जो वो हमें सिखाता है, ताकि हम कलाम के पीछे चल के उसमें और आगे बढ़े, कि जो भी उसकी बातों को मानता है वो क्या करता है, क्या करता है, मुश्किल गल है, वो बरकत पाता है यार, हैं। एडा सौखा सा सवाल का जवाब सी, सोची पै गए। जेड़ा खुदावंद दे पिछे चलदा है ना, ਉਹਦੇ शब्दां दे पिछे चलदा है, वो बरकत पांदा है, ਉਹਦੇ दिल दे विच खुशी भरी रहंदी है, ਉਹਨੂੰ डर नहीं हुंदा, ਉਹਨੂੰ शर्मिंदगी नहीं हुंदी। क्यों कि खुदावंद दा कलाम दसदा है तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। हथियार कैसे ने, मिसाइल ला दिते ने, शील्ड बना दी, उधरों आएगा ना ते अगो शील्ड जेड़ा है ਉਹਨੂੰ कवर करेगी, ਉਹਨੂੰ डैमेज कर देगी, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ खत्म, ਉਹਦਾ असर नहीं होएगा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਅਸੀਂ खुदावंद ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। खुदावंद ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਚ ਰਹੇ, ਜੋ ਪਰਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ खुदावंद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ है ना। खुदावंद अच्छा चरवाहा भी गिनया गया है। गर्ज के आज जो हम यहाँ पे आए हैं फिर मिल मिलाकर उसकी इबादत करते हैं, एक्चुअली हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, है ना। उसकी नेमतों को, बरकतों को, उसके प्यार को जो हम महसूस करते हैं कि वो वाकई ही जिंदा और अब्दी और मेहरबान बाप है। ये हम में से हर एक को एक्सपीरियंस है। और जब हम कलाम के लिए तैयारी करते हैं तो हम जिस तरह पिछले काफ़ी अरसा से हम ये ज़बूर गाते हैं, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम, हम ये इकरार करते हैं कलाम को सुनने से पहले
और सुनते भी हैं गौर से। मेरा ख्याल है कि कुछ बातें शायद याद रह जाती हैं और कुछ को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ये हर एक की है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सब का हाल यही है। कुछ बातें जो मेरे फ़ायदे की हैं वो तो मैं एडॉप्ट कर लेता हूँ, जो मेरे फ़ायदे की नहीं उनको मैं खैर कर लांगे, अभी कर लांगे या हो जाएगा, या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो तो मेरे भले की है वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जो मेरे लगता है कि भले की नहीं या मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में, तो मैं उसे इग्नोर करता हूँ। बहरहाल खुदा का हर एक जो सहीफ़ा है लिखा हुआ है वो खुदावंद की रूह की हिदायत के मुताबिक है, यानी वो खुदा के मुंह से ही निकला हुआ कलाम है। तो अगर हम उसके कलाम को थोड़ा भी जान लें या उस पर अमल करना शुरू करें, तो मेरा ख्याल है, या मैं ये समझता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये दावा करता हूँ खुदावंद में होते हुए कि जब हम उसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए कलाम की एक आयत भी काफ़ी है। सारा कलाम जो है, हम नहीं कहते कि मैंने उसका कलाम पढ़ा सारा तो फिर मेरी ज़िंदगी बदली। उसकी एक आयत भी जो है हमारे दिल को, जहन को, ख्याल को बदल देती है। उसका एक कलाम है ना, एक आयत भी उसी का कलाम है। तो एक आयत भी जो उसके शब्द हैं वो हमारी ज़िंदगी को बदलने की कुदरत रखते हैं, हमारे ख्यालों को बदलने की कुदरत रखते हैं, हमारी सोचों को बदलने की कुदरत रखते हैं। तो ज़रूरी है कि जब हम तैयारी करते हैं उसके कलाम को सुनने के लिए और गाते हैं, खुदावंद के सामने इकरार करते हैं कि मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम, तो ज़रूरी है कि जब हम उसके कलाम को सुन लें तो उसे याद रखें और याद रख के उस पर अमल करें कि खुदावंद ने हमें ये कलाम दिया और हमने इस पर अमल कैसे करना है या अमल करना है ताकि हम बरकत पाएं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज जो कलाम का हवाला हम पढ़ने को है वो है मरकज़ की अंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 41 से लेके 44 आयत तक। और यही हवाला अगर हम लूका की अंजील में से 21वां बाब और उसका कौन सा निकालना है? लूका अभी आप निकालें मरकज़ की अंजील उसका 12 बाब 41 से 44 आयत। पढ़े? कौन पढ़े? फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बथेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक देला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब में से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से बहुत डाला, मगर इसने अपनी नादानगी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी दौलत रोजी डाल दी। आमीन। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं फिर पढ़ूं एक दफा, या पंजाबी में कौन पढ़ेगा? पढ़ो जरा जोर से पढ़ना। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਜੋ ਲੋਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰ ਬਥੇਰੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2 ਦੰਬੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਧੇਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਫਰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਸੀ अर्थात अपनी सारी पूंजी पा दी। आमीन आमीन। सबने ये कहानी पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, गौर भी किया होगा। कभी गौर किया कभी कहानी को जो पढ़ी है आज हमने, ये उस वक्त की कहानी है जब मसीह यीशु फिजिकली मौजूद थे। और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो मेरे दिल में एक अजीब सी बात आ रही थी। एक तो हैं हम थोड़े से, है ना, दूसरा हम शायद अपने आप को उतना मालदार नहीं समझते कि जितना हमें होना चाहिए, जिसकी हम तवक्को करते हैं, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, है ना, कि जिसकी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हम भी मालदार बने या हमारे बेहतर स्टैंडर्ड हो। सबकी है ना ये कोशिश, है ना। सच्चाई की बात जरा मेरे साथ प्लीज शेयर करें। हम में से हर एक की ये स्ट्रगल है कि हम बेहतर से बेहतर हों, और ये हमारा हक है। ये जरूरी नहीं है कि हमने नीचे जाना है, हम स्ट्रगल करते हैं। हमारी स्ट्रगल ये है कि हम कम से कम एक म्यार हमारा भी हो, हमारे पास जो भी जिस्मानी ज़रूरतें हैं हम समझते हैं कि ये भी हमारी ज़रूरत है, इसको अचीव करना है, ये भी हमारी ज़रूरत है, इसको अचीव करना है। और फिर हम उस अचीवमेंट के लिए, उस अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या जो हमारे डिज़ायर होती है उसको पूरा करने के लिए हम कोशा रहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरा ख्याल है कि इस कहानी में जब हम पढ़ते हैं, इस स्टोरी में जो बाइबल की आयात में से हमने पढ़ी है, एक अजीब सा वाक़या है। एक तो है हैकल का, दूसरा है एक बेवा का, तीसरा डायरेक्टली हमारे खुदावंद यीशु मसीह इन्वॉल्व है उसमें, है ना। कि भाई हम जब खुदावंद के पाक घर में आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता, आप में से कभी किसी के दिल में आया हो कि उन्हें थोड़े पाए थे, मैं इन्हें पाते वो इन्हें नहीं पाना, है ना, कभी आया दिल में? भाई निर्मल हंस रहा है कि मैं सोचता था अच्छा, मतलब ये ऐसी चीज है कि हम लोग थोड़ा हो या ज्यादा किसी के लिए नहीं कर रहे, हम तो खुदावन के लिए कर रहे, है ना। कोई थोड़ा डाले या ज्यादा डाले, हर एक की अपनी मर्जी है। क्यों? क्योंकि वो खुदावन को दे रहा है। लेकिन इस स्टोरी में हम उस वक्त किसी और ने भी ध्यान नहीं किया, ना शगिर्दा जो उत्थे बैठा वे कटिया भाई केड़ा किन्ने पांडे है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाने के लिए कि आज जो ये स्टोरी लिखी गई, हम इसमें से कुछ सीखें, है ना, कि हम जो इसको पढ़ रहे हैं, जाहिर ये वाकया हुआ होगा जो उस वक्त के लोगों ने कलम बंद किया कि क्या हुआ था कि यीशु मसीह ये हैकल में बैठे हुए थे, और फिर ऐसा हुआ कि भी जब नजराना देने का वक्त आया, मुझे नहीं पता कि कैथलिक चर्च में आप में से कितने दोस्त कैथलिक चर्च का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। चर्चेस में एक ऑफरिंग बॉक्स पड़ा रहता है, इबादत गाहों में, मंदिरों में, मसाजिद में। यहाँ पे तो हमने पाकिस्तानी जो मुस्लिम डेडिकेटेड मुस्लिम है उनकी शॉप्स पे भी उन्होंने हदिये का एक छोटा सा बॉक्स बना के, खास तौर पे कई जगहों पे वो होता है लकड़ी का ही, कई जगहों पे आजकल यहाँ पे जो मैंने देखा है वो है मैकडॉनल्ड में रखा हुआ है कि ताकि वो भलाई का काम हो, जब कोई गिफ्ट अपना करे तो उससे भलाई पैदा हो। तो हम देखते हैं
कि चर्चेज में और जहाँ भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं या एक प्लेसेस होती हैं ऐसी जहाँ पे लोग इकट्ठे होके उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और फिर नजराने अपने अपने हिसाब से डालते हैं, जितनी किसने कहा हो या खुदावंद के सामने एक्सेप्ट किया हो, खुदावंद की नज़र करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग आ रहे हैं और ऐसे लोग भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे माड़े ही थे, वहाँ पे तगड़े लोग भी आ रहे थे। और मैंने कई बार सुना है, अपने हमारे दोस्त हैं, हम खुद भी जिक्र करते हैं कि भी उसने इतना दिया। हाँ, कोरिया में एक ही बंदा 40-40 लोगों की इसराइल की टिकटें दे देता है कि भाई दे दो, इन्ने बंदियां दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देना कि जाके होली मुकाम लेके आओ। ये देना ही है ना, नजराना करना है कि एक बंदा मेरे वगैरह अपनी भी नहीं ला सकता तो एक बंदा 40 बंदियां दी टिकटा, ये ग्रुप है। खैर, करने कारण ये कि हम देखते हैं कि चर्चेस में और रिलीजियस मकामात पर लोग आते हैं और बाद का नजराना के वक्त जब होता है कि भाई आप ऑफरिंग दे, तो जो डालते हैं, लेकिन एक ऐसा जगह भी बनी हुई है जहाँ पे लोग नजराना अपना किसी को पता भी नहीं है, आम दिनों में भी जाके लोग शुक्रगुजारी की या अपने हदिया या नजराने या दहजकियाँ डाल आते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब ऐसा नक्शा खींचा गया है कि यीशु मसीह जो है वो खास लूका की इंजील में है कि नजर उठा कर देख रहे, यानी ध्यान देना। खुदावंद यीशु मसीह ने ये उस वक्त ऐसा किया कि लोग डाल रहे हैं और मुझे नहीं पता कि वो दिखा दिखा के डाल रहे होंगे, और यीशु ने खास तौर पर देखा कि भी उन्हें ना पाया, इन्हें ना पाया, तो बुढ़ी ने देख पैसा पाया, है ना। वो ऐसा हुआ नहीं होगा कि लोग दिखा के नहीं डाल रहे होंगे यीशु मसीह जी इन्ने जे, वो तो नियंत्रे भाजियां तो हुंदा ना कि भी तुसीं इन्ने देंगे तुहानू कल नू अगले नू बहुते देने पैणगे या तुहानू सपोर्ट ज्यादा करेगा, यानी वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन जो खुदावंद के लिए देना होता है तो वो ऑफ कोर्स हम जितना अपने दिल में ख्याल करते हैं उतना दे देते हैं, दिखा के नहीं किसी को। हाँ, अगर कोई वैसे गैर इरादी तौर पर जेब में से निकालता है तो नजर आता है किसी को, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखा के डाल रहा है, मर्जी है, जो किसी का दिल चाहे डाले। यीशु मसीह ने उस औरत की बारी जब आई, लोगों को देखा कि भी फलाना डाल रहा है, तो एक बेवा भी आ गई। अब बेवा का मुझे नहीं पता कि कोई बेवा जो ऐसी हो जिसके पास कुछ भी ना हो, और कई बेवाएं ऐसी हैं उनके अपने घर होते हैं, ये भी है, उसका बंदा उधली वावा छाड़ गया, है ना। लेकिन नॉर्मली जो है बेवाएं जो होती थी उनकी केयर की जाती थी। आज भी हमारे मुल्क में भी एक पिछला प्रोग्राम चला था ना बेवाओं का, हाँ जी, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। बेवा वो है जिसका कोई माशी इंतजाम नहीं होता, कि उसकी इनकम का कोई जरिया नहीं है, जबकि उसका हस्बैंड जिसकी जिम्मेदारी थी वो उसका हस्बैंड फौत हो गया। तो जब हस्बैंड फौत हो गया तो शायद उनके पास इतनी सकत नहीं थी कि बेवा के लिए कुछ छोड़ जाता। अब बेवा जो है जब वो आई, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक खुदावंद की नज़र में नजराना डाल दिया। यीशु मसीह जो देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि भी क्या है, बेवा ने डाला, बेवा ने तो थोड़ा डाला, लेकिन वो खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। हाँ, क्यों मकबूल हो गया? साढ़े आपस से होंदा कि यार उन्हें इन्ने दिते, हम तो सरप्राइज इस तरह से होते हैं ना कि 40 बंदियां दी टिकटा देती हैं, है ना, क्योंकि उसने अब उसके पास 4000 लोगों की टिकटों के पैसे होंगे जो उसने 40 की दी, है ना। नहीं तो अपनी बंदा मुश्किल से इकट्ठी करता है तो दूसरे 40 लोगों को कैसे करेगा? इसका मतलब है उसके पास 4000 लोगों की टिकटों के पैसे होंगे जिसमें से उसने 40 की दी। उसने अपनी मोहताज में से जो उसके पास ज्यादा थे ना,
उसमें से थोड़ा चलो जोड़ यार, कोई गल सानू केड़ा फर्क पैन दिया है ना। अगर तो वो देते ना 4,000 की दे देता तो फिर उसके पास कुछ ना बचता, लेकिन उसने अपना हिसाब रखा, भाई मुझे भी कल को जाना पड़ेगा दूसरी जगह, तो मैं फिर यहाँ ये तो गरीब लोग ने इन्हों को मैं कितने लाऊंगा, इन्होंने तो मैं देन दिया। तो फर्क ये हुआ कि जो उसके पास था लिखा कि उसने सबसे बहुता सब तो बहुता दे दिता। हुण मेरा नहीं ख्याल कि शागिर्दां ने उस्ताद जी है कि उन्हें किवें बहुता दे दिता है, आधा भी है दे जे एक बंदा 40 देन दिया तो मैं आखा भाई सर ने 30 रुपये दिते ने, तो मैं भाई जी कहन कि भी इन्हें बहुते दिते, मैं कहा यार दस तो सी उन्हें किवें बहुते, वो 40 रुपये पाता, ये हिसाब नहीं आता था, है ना। हम जो हो सकते तकरार कर ले कि भाई उसने तो ज्यादा उसने दिए, आप कह रहे हैं इसने दिया जी, यार भाई का दिमाग खराब हो गया, इसको अब समझ भी नहीं आती। वो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया, लिखा है कि उसने इसलिए सबसे ज्यादा दिया कि उसके पास तो और कुछ है ही नहीं, उसने खुदावंद पे डिपेंड किया कि ये जो था ये भी उसी का था और आगे भी वो मेरी केयर करेगा। वो खुदावंद पे डिपेंडेंट हुई। उसने ना सिर्फ वो ही जो उसके पास था, उसने अपना मन भी खुदावंद को दिया, अपना आप जो दे दिया खुदावंद की नज़र में, तो फिर वो मकबूल हुई। खुशी से देने वाले को लिखा है तो खुदावंद अजीज रखता है। मेरे अजीजों, हमारे पास जो भी हो वो हमेशा कम ही होता है ना। हम लोग स्ट्रगल करते हैं कि यार आज तो 5 लाख है, अगर मिलियन बन जाए ना तो फिर मैं ये करूँगा, और जब ऐसा ऐसा मिलियन बन गया तो फिर स्ट्रगल उससे भी बढ़ गई, है ना। कभी भी पैसा तो पूरा होता ही नहीं, वो ज़रूरत बढ़ती रहती है हमारी नाजायज़, और इनकी वजह से हम दुख उठाते हैं। अगले दिन हम सीख रहे थे कि हम अपनी ख्वाहिशों की वजह से दुख उठाते हैं। ख्वाहिशें जब बढ़ जाती हैं तो गुनाह को जन्म लेती हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारी स्ट्रगल, हमारी भाग दौड़ खुदावंद की नज़र में मकबूल नहीं होगी अगर हमारी ज़िंदगी में उसका नाम नज़र नहीं आता, अगर हम उस पर डिपेंड नहीं करते, तो फिर हमारे हदिये नजरानों की खुदावंद के सामने कोई वैल्यू नहीं है। हम थोड़ा दें या ज़्यादा दें, लेकिन जब तक हम अपना मन मार कर, अपना दिल ख़त्म करके अपनी मर्जी ख़त्म नहीं कर देते, जब तक हमने उसको कबूल नहीं करना और अपनी खुदी से इनकार नहीं करना, हमारा दिया भी वो नामंजूर है। हम बहुतात में से दे दें, लेकिन जो हमारे पास है, और अगर हम देखें तो हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। सांस भी हम खुदावंद की दी हुई लेते हैं, है ना। कि अगर हम देखें बारीकी में तो हम जो सांसें हैं वो खुदा की दी हुई हैं। अगर वो रोक ले तो अगले पल हम मिट्टी बन जाएंगे, है ना। अगले पल हम मिट्टी बन जाएंगे, यानी छेती छेती होएगी। जेड़ा बहुत प्यारा सी हक करदे सा सारा कुछ सी, भाई हुण जेड़ा ना लेट ना करिए बल्कि इहनूं छड्ड आइए। मौत सुनेहा जद लै आवे, छेती छेती होवेगी। भाई जी हुण खत्म हो गया ते इहनूं हुण दफनाओ, अगे 2 दिन हो गए ने, है ना। हम लोग कुछ भी नहीं है, अगर सांस ना आए, अगर हम खत्म हो गए हैं तो हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मिट्टी बन जाएंगे। तो जरूरी है कि हम जो उसने हमें अता कर रखा है, हमारी सांसें, हमारा देखना, हमारा चलना फिरना, हमारी तंदुरुस्ती, ये बड़ी बरकत है।
और इन सबों के लिए भी अगर हम शुक्रगुजारी करें ना, एक किस्म का उसको रिटर्न करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को दिल जो है नहीं खोलना चाहिए। हमें तो सब कुछ खुदावंद को देना चाहिए, जिस तरह बेवा ने दिया। उसने खुदावंद पे डिपेंड करते हुए जो कुछ उसके पास था, कल की फिक्र ना की, खुदावंद के कलाम को उसने पूरा किया, उसकी मर्जी को माना। इसके लिए वो खुदावंद की मकबूल हुई। खुदावंद खुशी से देने वाले को कबूल रखता है, अजीज रखता है। मेरे अजीजों, हम बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये है मसला, तो इसके लिए हम सब दुआ मांगे, और अगर हो सके तो अपने दिलों को खोलें खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, नजराने जो हम खुदावंद की नज़र में देते हैं, तो वो उसकी शुक्रगुजारी है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। बेसिकली ये एक प्यार का हिस्सा है खुदावंद को, कि हम खुदावंद से कितना प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स कभी हमने देखा नहीं कि हम खुदावंद के घर में दे रहे हैं और खुदावंद देख रहे हैं ऊपर से या इधर से। खुदावंद तो हम देखते नहीं है कि वो है कि नहीं। देते तो हम ऑफ कोर्स जो बॉक्स है या जो ऑफरिंग के लिए चीज यूज की जाती है उसमें डालते हैं। कभी खुदावंद को नहीं दिया, देखा नहीं है उसको, लेकिन खुदावंद की नजर उसी तरीके से होती है जब हम एक दूसरे के लिए दिल में प्यार और मोहब्बत रखते हैं, उसके दुख को महसूस करते हैं और चाहते हैं कि हमारा भाई या हमारी बहन उस दुख से रहा हो, उस दुख से निजात पाए। खुदावंद जो कायनात का खालिक और मालिक है और पूरे जो भी इसमें है वो सब उसी का बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। हम भी उसी के हैं। ज़बूर 100 में कहता है कि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। मेरे जीजो, मेरे दोस्तों, हम भी उसके लोग हैं। हम उन भेड़ों की मानद हैं जिन्हें अक्ल समझ नहीं है, लेकिन हमारा अच्छा चरवाहा हमारी केयर करता है। जब हम उस पर डिपेंड करते हैं तो खुदावंद हमारी केयर करता है, वो हमारी निगहबानी करता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये आज की जो स्टोरी हमने पढ़ी बाइबल में से, ये है खुदावंद पे डिपेंड करना, कि जब हम अपनी सारी फिक्र, मुश्किल, परेशानी को खुदावंद के सामने रख देते हैं तो वो हमारी फिक्र करता है, हमारी केयर करता है। हम फिक्र करके कुछ भी नहीं कर सकते। कलाम ये सिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम तो बाल को भी ना सफेद को काला और ना काले को सफेद कर सकते हैं। ये एक मामूली सा बाल की देखिए कितनी है उसकी थिकनेस, बिल्कुल मामूली है ना, उसमें से भी हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। नेगेटिव तरीके से कर ले जो नेचुरल नहीं है, उसको तो हम कर सकते हैं, यानी अपने बाल डाई कर सकते हैं, लेकिन जो कुदरती तौर पे जो काम है कि हमारे बाल जो आहिस्ता 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 सफ़ेद हो जाते हैं, है ना, एक समय लगता है, टाइम लगता है, कि ये काम है मामूली। खुदावंद की नज़र में ये मामूली है, लेकिन देखें कि अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो फिर हमें हर बात में खुदावंद पे डिपेंड करने के लिए कहा गया है, कि हम हर एक बात में फिक्र ना करें, बल्कि खुदावंद पे आस और उम्मीद रखें। अपनी मुनाजातें, अपनी इल्तिजाएं खुदावंद के सामने रखें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम दो तरह के लोगों को देखते हैं, एक मालदार और एक नादार बेवा, जिसके बारे में ये है कि उसके पास कुछ भी नहीं था। जिनके पास है वो भी फिक्र कर रहे हैं, भाई
कि भाई अपने बहुतात में से दिया है कि भाई ये कम ना हो जाए, कल को अगर हमें मुश्किल हुई तो हम क्या करेंगे, है ना। पहले अपना भी तो सोचिए। जबकि खुदावंद कहता है कि कल की फिक्र ना करो। हम गौर से सुनते हैं उसके कलाम को बड़े ध्यान से, लेकिन समझना या उसको फॉलो करना, समझने के बाद उसको फॉलो करना, ये बहुत कम मौका मिलता है। हम सुनते गौर से हैं, लेकिन उस पर अमल करने की हम कोशिश नहीं करते। मालदार लोग, उनके पास बहुत था, लेकिन उन्होंने डिपेंड नहीं किया खुदावंद पे, फिक्र रखी दिल में। जबकि खुदावंद कहता है कि कल की फिक्र ना करो, वो कहता है कि मेरे ऊपर डिपेंड करो। हम कहते हैं कि भी नहीं, उदों इंज होया सी तो अगों भी इंज होएगा। जबकि अगर हम खुली तौर पे खुदावंद पे ट्रस्ट करें तो खुदावंद अपनी कुदरत दिखाने में कादर है। वो फिर मिसालें भी देता है कि भाई इन्हां नूं वेखो, आ जिहड़े उड़दे फिरदे, ना बीजदे ना वढ़दे ने, ते उन्हां दा बाप जिहड़ा उन्हां नूं ही मुहैया करदा है। हाँ, कहीं ना कहीं से उन्हें दाना दुनका मिल जाता है। शाम को जाके वो भी थक हार के तो अपने आशियानों में जा गए। हम भी स्ट्रगल करते हैं। तो एक दिन मैं 12 बजे जो है वो डीजल डलवाने गया, तो एक और हमारे दोस्त हैं, वो भी वहाँ पहुँच गए। वो तो बड़ी खुशी है, तू कितने भाई असल ये स्ट्रगल है हमारी, है ना। लेकिन जब हम खुदावंद पे छोड़ते हैं तो खुदावंद हमारी केयर करता है। सच्ची बात है, ये हकीकत है कि जब हम उस पे डिपेंड करते हैं, खुदावंद हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, हमें इस काबिल बनाता है कि हम बोले हालेलुया, हम उसकी शुक्रगुजारी करें। यीशु तेरी शुक्रगुजारी, खुदावंद तेरी सना। वो बेवा, वो खुदावंद की मोहब्बत को, उसकी दया को, उसकी कृपा को जान गई, और उसने कल की फिक्र ना करते हुए जो कुछ उसके पास था वो खुदावंद के नजराना खाना में जो जगह बनी हुई थी उसमें डाल दिया। उसने खुदावंद पे ट्रस्ट किया, तवक्कल किया, और वो ही मकबूल हुई। दूसरों ने ज्यादा डाला लेकिन वो मकबूल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनके पास था थोड़ा सा निकाल के दिया, क्योंकि वो तो मालदार थे, उन्होंने पता था कि कल भी हमने खाना खाना है। उन्होंने खुदावंद पे नहीं छोड़ा, वो डिपेंडेंट नहीं हुए खुदावंद पे। तो ज़रूरी है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कि हम खुदावंद पे तवक्कल करें। हम जो हदिये नजराने देते हैं, हर एक की अपनी मर्जी है कि उस किसी ने भी मेरे लिए नहीं या एक दूसरे के लिए नहीं देना, उसने देना है खुदावंद के लिए। जब भी दें अपने दिलों को प्यार और मोहब्बत से भर के दें, थोड़ा दें या ज़्यादा दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब भी आपने देना है तो खुदावंद की हज़ूरी में ये जान के देना है कि मैं खुदावंद के लिए दे रहा हूँ। अगर कोई हम रिक्वेस्ट शेयर करते हैं तो उसके लिए हम नाम बोलते हैं कि फलाने को हमने ये सपोर्ट करनी है, या इसके लिए हम दुआ करें। मेरे अजीज़ों, जब हम अपने ज़मीनी भाई जिसको हम जानते हैं या जिसके बारे में हमने सुना है, अगर उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा, अगर हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होगी, तो फिर ही इस बात से जाना जाता है कि हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। यूहन्ना के खतों में हम पढ़ते हैं, ये लिखा है कि जो बाप से मोहब्बत करता है वो उसके बच्चों से भी मोहब्बत करता है। और अगर कोई कहे कि मैं बाप से तो मोहब्बत करता हूँ और
उसकी क्रिएशन से मोहब्बत ना करे तो वो झूठा है। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन देता है कि भी जिसको हमने देखा नहीं है और उसको कहते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, और जो हमारे आसपास हैं जिनको हम जान गए हैं, देखा है, उनसे मोहब्बत नहीं करते, तो जिसको देखा नहीं उसको कैसे मोहब्बत कर सकते। तो ज़रूरी है कि हम उसकी मोहब्बत के लिए इस एक्सप्रेशन को सामने लाएं कि ये जो बैठे हैं ये उसके बच्चे हैं और इनकी केयर अगर खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया है तो मैं उसकी ब्लेसिंग में से इनके साथ शेयर करूं। खुदा हम सबको बरकत दे और उसके ऊपर डिपेंड करने का, खुदावंद पे तवक्कल करने का हमें हौसला दे। खुदावंद हमारी रहनुमाई करे और हमें अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करें। हमारे नजराने तभी कबूल होंगे जब हम दिल से देते हैं, थोड़ा या ज़्यादा। ये ना मुझे कोई चिंता है और ना आप में से किसी को करने की ज़रूरत है। जिसने भी देना है वो खुदावंद के लिए देना है और खुशी से देना है। खुदा हम सबको बरकत दे। हमारी खुशी जो है वो हमारा खुदावंद पे तवक्कल जाहिर करती है, खुदावंद पे डिपेंडेंट जाहिर करती है। और ये माहौल जो खुदावंद ने नक्शा खींचा तो वो सब कुछ देख रहा था, वो जब हम देते हैं तो में याद रखें हमारा आसमानी बाप हमें देख रहा है। हम थोड़ा डालेंगे तब भी उसी ने लेना है, हम ज़्यादा डालेंगे तब भी उसी ने लेना है और उसके दिए हुए से देना है ना। खुदावंद को पता है उसने हमें कितनी तौफीक दी है। उसने तो हमें 4000 लोगों की तौफीक दे रखी है और हम दे रहे हैं 40 की टिकटें, है ना। तो ज़रूरी है कि जब हम खुदावंद के लिए दें तो हम खुशी से दें, इस शुक्रगुजारी के साथ कि उसने मुझे बेइंतहा बरकतें दे रखी हैं। शुरू कर लें, अगर काउंट करना चाहें तो देखें, हमारे कान हैं, हमारा नाक है, हम बोल सकते हैं, हमारी जुबान है, हम खा पी सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं। इसके अलावा ये वो चीज़ें हैं जो हम में हैं। इसके अलावा हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बहन भाई और बेशुमार जिन्हें हम काउंट ही नहीं करते और जिनकी हमने कोई पेमेंट नहीं की, फ्री में है, पेमेंट भी नहीं की और फ्री में है। अगर हम काउंट करें तो कोई लम्हा ऐसा नहीं कि हम खुदावंद के आगे ना झुकें। हमें हर वक्त उसे याद रखना चाहिए और उसके कलाम को याद रखना चाहिए। जब हम उसके कलाम को याद रखते हैं तो बरकत तभी मिलती है। मैं पिछले मेरे ख्याल संडे या उससे पिछले संडे शेयर कर रहा था कि मैंने अगले दिन आयत भेजी, वो 10 बाब की 19वीं आयत प्रोवर्ब्स की, कि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन दाना जो आदमी है वो अपने होंठों को काबू में रखता है, कि फजूल गल्ला नहीं करता। तो मेरे लॉयर ने पूछा कि भाई तू एविडेंस जमा करवाना चाहता है। पहले तो मेरे दिल में आ रही थी कि मैं ये भी कह सकता हूँ जज को, ये भी कह सकता हूँ जज को, लेकिन जब उसने पूछा तो मुझे वो आयत याद आई कि भाई ना कह, कंट्रोल कर अपने होंठ। मुझे ये बात नहीं थी कि मुझे दाना बनना है, मेरे दिल में ये बात आई कि कलाम की कसरत, अगर मैं बोलूँगा तो मेरे बातों से हो सकता है कि जज नेगेटिव तासर ले, क्योंकि केस तो उसके सामने ही है, स्टेटमेंट भी मैं दे चुका हूँ। तो इसका मतलब है अब मैं और बोलूँगा तो खता करूँगा। जब खुदा के कलाम को हम याद रखते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। खुदा हम सबको बरकत दे और उसके कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल।